जो प्रेम है वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। सो खैर, तुम सब लोगों से बातचीत करने आया हूं मैं आज फिर। एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब किसी को तुम कोई काम देते हो ना, तो थोड़ी ताकत भी देनी पड़ती है। बिना ताकत के काम नहीं हो पाता। ज्यादातर वो लोग स्टाफ से अपने परेशान रहते हैं जो लोग अपने स्टाफ को, अपने काम करने वाले को, अपनी टीम को पावर नहीं देते। लोग क्या करते हैं, काम तो देते हैं पर पावर नहीं देते। ये बड़ा नुकसानदेह है। आप किसी को दरोगा बना दो और उसको पावर न दो, कौन क्षेत्र में उससे डरेगा और क्यों वो उसकी कोई बात सुनेगा है? तो मैं आपको ये कह रहा था कि जब किसी को तुम कोई पावर देते हो, जब तुम किसी को कोई क्षमता देते हो, जब तुम किसी को सामर्थ्य देते हो, तो वो काम अच्छा कर पाता है। तुमने काम दिया और सामर्थ्य नहीं दिया, पावर नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया, तो कैसे वो काम कर पाएगा? आपने सब कुछ दे दिया पर कुछ भी नहीं दिया जैसी बात हो जाती है। आपने किसी को काम दिया तो उस पर फेथ रखो। उसकी शिकायत करने वाले आने वालों की अगर आपने सुननी शुरू कर दी तो काम भी नहीं होगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि जो शिकायत करने आ रहे हैं वो आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सामने वाला काम करेगा तो अच्छा कर ले जाएगा, इसलिए वो चाहते नहीं हैं कि वो काम करे, तो वो आपको आके शिकायत बताएंगे। तो सबसे पहला आवश्यक है कि तुम जब किसी को काम देते हो तो पावर दो। जब किसी को काम देते हो तो उसके खिलाफ किसी से जल्दी मत सुनो, समझो, ऑडिट करो, फिर मानो। और किसी को कोई काम दो तो थोड़ा भरोसा करो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये सारी बातें? ये इसलिए कहता हूँ कि अगर तुमने किसी को अपना पति बनाया, तुमने किसी को अपनी पत्नी बनाई, तुमने किसी को अपना लवर बनाया, तुमने किसी को अपना प्रेमी प्रेमिका बनाई, तुमने किसी को अपना भाई माना, तुमने किसी को अपना दोस्त माना, तुमने किसी को अपनी माता पिता मान रखा है, तुम्हारे माता पिता ने तुमको बेटा मान रखा, बेटी मान रखा है। अब मान्यता के बाद ही तो सब शुरू होगा। तुमने किसी को अपना माना है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसका वैल्यू बढ़े, उसका पद बढ़े, उसका कद बढ़े, वो शक्तिशाली हो। एक पत्नी जब किसी को पति मानती है तो केवल पति कहती नहीं है, वो उसको पति स्वीकार करती है और उसको उतनी ताकत देती है कि जाओ तुम मेरे पति हो, तुम कुछ भी मुझे कहोगे, तुम्हारी हर बात स्वीकार है मुझे। जो मैंने अपने माँ बाप भाई बहन किसी की नहीं सुनी वो तुम्हारी सुनूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको ये पद दिया है, मैंने तुम्हें शीश पर रखा है, इसलिए तुम्हारी सब बात सुनूंगी। तुम्हें अधिकार दिया, जाओ तुम कुछ भी कह पाओगे। जब कोई क्रोध में होता है, जब कोई गुस्से में होता है, जब कोई इरिटेशन में होता है, उस समय प्रेम की, प्यार की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इरिटेशन के टाइम, गुस्से के टाइम, परेशानी के टाइम, बहुत खुशी होने पर प्यार की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। कोई नशा करता हो, कोई व्यसन करता हो, कोई बिगड़ गया हो, किसी में खराब आदत हो गई हो, कैसे सुधारे? प्यार करके। एक आदत को दूसरी आदत से रिप्लेस किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। देखो, गुरु की कृपा से तो तुम कुछ भी कर जाओगे। मैं हाथ उठाकर तुम्हें बोलूंगा जाओ तुम्हारा ये काम हो जाए, हो ही जाएगा। अभी तक 25 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। मैं 25 कहता हूँ, हो 26-27 चुके हैं। मैं तो 25 पे रुका हुआ हूँ कितने सालों से। 20-25 सालों में न जाने कितने लोग लाभान्वित हो गए हैं। 100 में से 96 लोग ठीक हो जाते हैं हमारे यहाँ। और कैसे? सिर्फ आशीर्वाद से, सिर्फ दर्शन मात्र से, सिर्फ यहाँ बैठकर। क्योंकि जब तुम यहाँ बैठकर मुझे सुनते हो तो ये केवल सुनना नहीं है। जितनी देर तुम यहाँ सुनोगे उतनी देर भगवान के पार्षद यानी उनकी शक्तियाँ, उनके पावर्स जो हैं, जो उनके अपने अनुचर हैं, जो उनके गुप्तचर हैं, जो उनके शिष्य परिकर हैं, जो उनकी प्रणाली में काम करते हैं, वो लोग तुम्हारे भाग्य कपाट पर खराब लिखे हुए कुंवक को ठीक कर रहे होते हैं बैठ के। तुम सोच रहे हो गुरु जी की हम बातें सुन रहे हैं और वो सोच रहे हैं गुरु जी की बातें तुम सुनते रहो, मैं तुम्हारा भाग्य ठीक कर रहा हूं। तो तुम्हारी किस्मत में जो नहीं लिखा है उसको भी लिखवा देता हूं मैं यहाँ बैठे बैठे। जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता मैं वो भी तुम्हें दिलवा देता हूं यहाँ बैठे बैठे। जो तुम्हें किसी भी सूरत में प्राप्त हो ही नहीं सकता मैं उसकी भी व्यवस्था कर देता हूं यहाँ बैठे बैठे।
तुम लेकिन समझदार बनो थोड़ा। तुम थोड़ा सा इस बात को भी समझो कि तुमको भी कुछ करना होता है। पल में तोला पल में मासा नहीं होना होता है। 2 मिनट में अच्छे 2 मिनट में बुरा नहीं होना होता है। मैं अक्सर सुनता हूं कि कल तक वो तुम्हारे लिए सर्वस्व था, आज उसने कुछ छोटी थोड़ी सी चीज के लिए मना कर दिया, जैसे शादी नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बस आपके लिए बुरा हो गया। नहीं, रिश्ता इतना हल्का नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है नहीं कर पाऊंगा, तो जब वो कह रहा था कर पाऊंगा या कह रही थी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तब तुमने विश्वास नहीं किया, तो नहीं कर पाऊंगा मैं क्यों विश्वास कर पा रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा डर, तुम्हारा भय, तुम्हारी वो नजरिया और दृष्टि है जिसको मानकर तुम सच मान रहे हो। तुम बुरी चीजें जल्दी मान बैठते हो, अच्छी चीजें देर से मानते हो अथवा नहीं मान पाते हो। ये अच्छी बात नहीं है। तो तुम समझने का ये प्रयास करो कि तुम कभी भी किसी भी सूरत में अपनों के लिए दवाई बनने की कोशिश किया करो, अपनों के लिए सर्वस्व बनने का प्रयास किया करो। कभी भी किसी सिचुएशन में जब तुम अपना सुख, अपनी इच्छाएं और अपना सर्वस्व त्याग कर सामने वाले को सुख देते हो, यही प्यार है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें चाहिए, तुम पहले मेरे जवाब दो, तुम मुझे पहले ये दो, पहले मुझे इसके लिए हाँ कहो, फिर उसके लिए ना कहो, पहले ये करके दिखाओ, फिर वो करके दिखाओ, तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगी या सुनूंगा। बस यही तुम्हारा प्यार का कमजोरी है। ये प्यार नहीं है, ये सौदेबाजी है। प्यार कहता है किसी भी प्रकार का नियम नहीं है जिसमें उसका नाम प्यार है। प्यार करने का क्या नियम है? प्यार करने का नियम है कि उसमें कोई नियम नहीं है। क्या है नियम है? उसमें कोई नियम नहीं है। प्रेम का कोई नियम थोड़ी होता है। और एक बात, जब तुमको कोई चीज सहजता से मिल जाए, जब तुमको कोई चीज बड़ी आसानी से मिल जाए, जब तुमको कोई चीज यूं ही मिल जाए, तो तुम्हें उसकी कदर नहीं होती, तुम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, तुम उसको हल्का समझ लेते हो, तुम उसको लाइट लेने लगते हो। ये मनुष्य की फितरत है। तो तुम्हारा जो स्वार्थ है वो होना बुरा नहीं है। मैं तो कभी कभी कहता हूं स्वार्थ होने में भी कोई नुकसान नहीं है। आज मैं प्रातः कह रहा था, इस बात को तुम और थोड़ा गंभीरता से सुनना। अब तुम जहां हो वहीं टिक जाना, हिलना मत, जल्दबाजी मत करना। अब जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं ये तुमने सीख लिया तो दुनिया में तुमसे तुम्हारे प्यार को कोई दूर कर नहीं पाएगा। ये ध्यान से सुनकर समझना। आज मैं कह रहा था कि तुम्हारे प्यार में थोड़ा डर होना चाहिए, प्यार में थोड़ा भय होना चाहिए। भय है तो भक्ति है, भय है तो प्यार है। प्यार में भय इसलिए आवश्यक, कुछ लोग संत तो यहां तक कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति में भी भय होना चाहिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के घर में भय से उत्पन्न हुए भगवान। क्यों? क्योंकि भय होगा तो भगवान तत्काल प्रकट हो जाएगा आपकी आत्मा में। आपको ना अगरबत्ती चाहिए, ना फूल चाहिए, ना बत्ती चाहिए, ना दिया चाहिए, ना ध्यान चाहिए, ना मंत्र चाहिए, ना विधा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान तत्काल याद आएगा। ठोकर लग जाए केवल तो भी तुम्हें ओ माय गॉड भगवान तत्काल याद आएगा। तो वैसे ही प्रेम में भी थोड़ा सा डर होना चाहिए, थोड़ा भय होना चाहिए। किसी के छूट जाने का भय, किसी के दूर जाने का भय, कोई हमको धोखा न दे दे इस बात का भय, कहीं हमें धोखा दे तो नहीं रहा इस संदेह का भय, संशय, संदेह, भ्रम, कंफ्यूजन का भय। पर कोई भय तो चाहिए, क्योंकि पुराने लोग कहा करते थे ना, भय बिन होए न प्रीत, प्रीति बिना भय के नहीं होती। एक भक्त होगा तो एक भगवान होगा। जीवन में बलपूर्वक कुछ नहीं होता, सब अध्यात्म पूर्वक होता। भगवान की जब इच्छा होगी, भगवान की जब मंशा होगी, भगवान जब चाहेगा, भगवान का जब मन होगा, तो सब अपने आप चीज़ें होने लग जाएंगी। सारी की सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। मैं आपको निरंतर बार बार हर बार कुछ नया सिखाता हूँ। आज मैंने सिखाया कि तुम्हें डर भी होना आवश्यक है। आज मैंने परसेंटेज वाइज बताया कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे अनुकूल हो सकती हैं अगर तुम थोड़े से सही हो जाओ तो। अगर तुमने अपना ध्यान दिया तो हम सब चीज़ें आपकी ठीक करके देंगे, इसमें कोई रंच मात्र संदेह नहीं है। तो आप अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। आज का उपाय की बारी है, तो अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय सॉल्यूशन ढंग बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारा सब कुछ ठीक हो सकता है। अब आपको बहुत सुविधाजनक तरीके से इस बात को समझना है। आपका पुराना पहना हुआ अंगवस्त्र, और अंगवस्त्र में प्रायः इस प्रयोग में आप अपने अंतर वस्त्र का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप अपने
रात भर के पहने हुए कपड़े शुक्रवार के पहने, शनिवार के पहने, रविवार के पहने, मंगलवार के पहने हुए कपड़े इस्तेमाल कर सकते हो। पहने हुए कपड़े बिना धुले एक गगरी में, एक हड़िया में रख लेना है और हड़िया में वो रखने के बाद उस हड़िया में आवाज़ लगानी है अपने पार्टनर को और ऐसा मानना है कि वो अंदर ही है। उसी में कपड़े रखिए, उसी में आवाज़ लगाइए और ऐसा सब कुछ करने के बाद 7 लौंग बारी बारी से डालिए, ये कह कह कि आप मेरे 7 जन्मों के साथी हैं, आप मेरे 7 जन्मों के साथी हैं, आप मेरे 7 जन्मों के साथी हैं। साथ में एक साबर मंत्र है, उस मंत्र का आपको जप करना है। साबर मंत्र प्रभावी मंत्र होता है। ये मंत्र विधि विधान से करना होगा, आपको तरीके से करना होगा। बस 1 मिनट में आपको पहले वो विधि बता रहा हूं। इस साबर मंत्र को बोलने के 7 बार पहले उनका नाम लीजिए और 7 बार इस मंत्र के बाद उनका नाम लीजिएगा। मंत्र आपको बता रहा हूं। ओम कुशकी देवाय, क्या देना बोलना, कुशकी, कुशकी। ओम कुशकी देवाय अलुंककी की दुहाई, उनका नाम लो और बोलो। एषाम मह्याम भवति, एषाम मह्याम भवति। अब व्याकरण की दृष्टि से ये कदाचित थोड़ा कम अनुकूल बात हो सकती है। व्याकरण की दृष्टि से इस मंत्र का कोई मतलब नहीं है, लेकिन साबर में व्याकरण नहीं है, पुराने गुरुओं की साधना है। जो जो शब्द उन्होंने कह दिए होंगे वो सब काम करने लगता है। तो साबर मंत्र में एक और आपको सूक्ष्म मंत्र बता रहा हूं। ओम अशम हुम धूम शाह कम लम वीं स्वाहा श्रीं कं पीं सह स्वाहा। ये भी मंत्र आप बात कर सकते हैं। याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बार बार सुन सुन करके तरीके से करोगे तो तुम्हें 100% इसका लाभ मिलेगा। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहो, खूब व्यवस्थित रहो। इस मंत्र को कभी भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि भर के कपड़े पहने हुए आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो प्रातः ही कर पाएंगे। तो समय प्रातः का होगा, दिन आपको मैंने पहले ही बताए। उसके हिसाब से इस मंत्र को, इस विधा को, इस परंपरा को करके इस कलश को, इस घड़े को किसी ऊंचाई वाले पेड़ में बांध सकते हैं अथवा किसी गहराई वाले कुएं में डाल सकते हैं। या तो जमीन से ऊपर हो या तो जमीन के अंदर हो, दोनों में से जो सुविधाजनक हो वैसा कर लें। ऐसा करने के बाद वापस आ जाइए। बाकी सारा का सारा काम मंत्र का है, पर मंत्र से ज़्यादा काम करेगी श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, यकीन गुरु जी के ऊपर। तो अपनी श्रद्धा, अपना भरोसा, अपना यकीन बनाए रखिए ताकि तुम्हारा सब ठीक हो जाए। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत 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 ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ।